को राम राम, राधे श्याम, सीताराम। आज हम पवित्र नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां से कि आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सरयू जी में स्नान किया था। तो सरयू जी में स्नान करने के बाद हम कनक महल पहुंचे हैं। तो कनक महल के बारे में इनसे पूछेंगे हम, जो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बताइए। देखिए, ये कनक भवन माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को सीता जी के मौत दिखाई में भेंट किया था। तब से भगवान श्री राम इस कनक भवन में कनक बिहारी के स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता जी के दो स्वरूप हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा, ये कनक भवन जो है, जैसे ये कनक भवन आप बता रहे हैं, ये कितना पुराना कनक भवन है? इसका निर्माण लगभग एक अनुमान से बताइए कब हुआ था? कनक भवन त्रेता युग का है, कम से कम 10,000 साल पुराना है। तो भाई साहब, आपको दिखाते जाएंगे हम, इस कनक भवन को भी दिखाते जाइए। ये 10,000 वर्ष पुराना कनक भवन है। और क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में हम? जैसे कि सामने की तरफ आइए आप। तो जैसे सामने की तरफ दिख रहे हैं, ये क्या है? देखिए, ये भगवान श्री राम माता सीता जी के चरण हैं। जी सामने दिख रहे हैं, आपको लाइव दिखाएंगे। तो भगवान सीताराम जी के चरण हैं। चरण, इनको दंडवत प्रणाम करते हैं जो भी यहाँ आता है जी। और बगल में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उनको यहीं पर स्थान दिया गया था। याचना करी थी कि भगवान अब हम कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने अपने इस आंगन में कहीं यहाँ रहा होगा। इनके पास एक कोई घोड़ी भी थी, घोड़ा या घोड़ी, कुछ ऐसा कुछ था? हाँ, एक टीकमगढ़ के राजा ने इस भवन की सेवा के लिए भगवान श्री राम माता जानकी के लिए एक घोड़ी भेंट स्वरूप दी थी इस मंदिर के लिए। उस घोड़ी जब तक रही स्वस्थ, तब तक भगवान श्री राम की सेवा में रही। और जब वह अस्वस्थ हुई तो यहाँ के जो पुजारी पंडा जो भी थे, उन्होंने कहा कि इसको अब राजा के यहाँ वापस भिजवा दो, क्योंकि ये बीमार हो गई है। ठीक है। तो घोड़ी बहुत ऐसी बात है, वो उस घोड़ी के कानों में पड़ी, तो वह बहुत उदास हो गई कि अब हमको भगवान की सेवा से वंचित किया जा रहा है। आज कल हमको यहाँ से छोड़ देंगे जी राजा के यहाँ। तो रेलवे स्टेशन ले गए घोड़ी के लिए और वहाँ एक बोगी में पार्सल करवा दिया, जैसे जाते हैं जी जी, उस तरीके से। तो ईश्वरीय संयोग से घोड़ी बहुत उदास थी, यही चिंता में थी कि आज से हमारा। फिर क्या हुआ? तो 3 दिन पहले से जब से घोड़ी को पता चला, तो उसने खाना पीना पूरा बंद कर दिया था, यहाँ कुछ नहीं खाया पिया। ईश्वरीय संयोग से जिस बोगी में घोड़ी को रखा था, उस बोगी को ही छोड़ दिया गया। मतलब बोगी, हाँ, कट कर दी। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो बोगी आगे बोगी जा ही नहीं पाई, नहीं गई, और घोड़ी को वापस यहाँ पे लाया गया। फिर घोड़ी से यहाँ का सुपच था, उसने घोड़ी के कान में बोला कि तुम चिंता मत करो, भगवान की सेवा से तुमको वंचित नहीं किया है। फिर उनको तो घोड़ी फिर से सेवा स्वस्थ हो गई, स्वस्थ हो गई। 10 साल फिर भगवान की सेवा में फिर रही यहाँ पर। तो देखिए भाई साहब, अभी कनक भवन के बारे में बताया गया कि 10,000 वर्ष पुराना ये आपका महल है और काफ़ी प्राचीन महल है, जहाँ पे कि घोड़ी को भी यहाँ से दूर किया गया था। तो दूर जाने के बाद भी उसको वापस बुलाया गया। तो भगवान की श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा है। तो आप बताइए, साधारण मनुष्य अगर यहाँ आता है और कोई मन्नत मांगता है, तो पूर्ण रूप से उसकी इस मन्नत को पूरा किया जाएगा। कौशल्या जी ने इसको भगवान श्री रामचंद्र जी को इस भवन को गिफ्ट में दिया था, यानी कि दान में दे सकते हैं। और इस महल को अब हम आपको पूरी तरह से दिखाते हैं। देखिए आप, कितना प्राचीन महल है जनाब, अति सुंदर महल है, बड़ा ही भव्य महल है। इसकी सुंदरता का अब हम आपको क्या बखान करें। कभी आप यहाँ आइएगा तो देखिएगा ज़रूर, अति सुंदर महल है ये तो।